जय गंगे माता, जय विष्णु भगवान, जय लक्ष्मी माता, जय तुलसी माता। मैं एक कार्तिक मास के कार्तिक पूर्णिमा की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में भगवान को अपमानित होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए, क्योंकि कार्तिक मास में जो भी कथा सुनते हैं उनको पुत्र की प्राप्ति होती है। जिनको पुत्र नहीं होते हैं उनको पुत्र की प्राप्ति होती है। सुहाग का लंबे आयु होती है। घर में लक्ष्मी के वास होते हैं और घर में हर खुशियां ही खुशियां आती है। जो भी मन के मनोकामना उनके होते हैं वो पूरा हो जाती है। इसलिए कार्तिक मास में कथा जरूरी सुनना चाहिए। ये नहीं कि जो गंगा स्नान कर रही है, कार्तिक मास में स्नान करती है, वही कथा सुने। नहीं, कथा सबको सुननी चाहिए, क्योंकि कथा कोई गलत कथा नहीं, कथा भगवान की कथा गाथा होती है। इसलिए कथा सुननी चाहिए। जय विष्णु भगवान। एक बूढ़ी माई थी। एक बूढ़ी माई थी, तो बूढ़ी माई का दो बेटा थे। दो बेटा थे और दोनों बेटे का शादी हो गया था। शादी हो गया था। बूढ़ी माई का जो पति थे वो भी बूढ़ा हो गए थे। दोनों बेटे का संतान भी था, बड़ा बड़ा बच्चा, बेटा बेटी सब कुछ था। ये जो बूढ़ी माई थे वो कार्तिक मास में गंगा स्नान करने जाते थे। भर कार्तिक पूरा 3 बजे उठकर अपना घर में झाड़ू लगाकर और स्नान करके पूजा पाठ करके उसको बाद 5 गो भजन प्रतिदिन गाती थी गंगा माता का। गंगा माता का भजन करके उसके बाद ही कोई काम करती थी। जो बड़ी बहू आई तो इसे लगता था कि ये बुढ़िया तो अपना पूजा पाठ में ही व्यस्त रहती है, कोई काम नहीं करती है सुबह सुबह में, और सब दिन तो पूजे करती है, लेकिन कार्तिक मास में तो दिन भर इसको पूजे में बीतता है। मेरा मदद तो कुछ करवे नहीं करती है। ये पूरा टोला मोहल्ला अपने हित परिवार सबसे शिकायत करती थी कि मेरा जो सास है वो कुछ नहीं करती है और दिन भर पूजा पाठ में लगी हुई रहती है। लेकिन बिल्कुल ऐसा बात नहीं था। वो बूढ़ी माता के पास 2 घंटा भी वक्त मिलता था तो 2 घंटा भी अपना काम कर लिया करते थे, क्योंकि पूजा पाठ अपनी जगह पे और काम अपनी जगह पे करते हैं लोग। पूजा पाठ भी जरूरी है और काम भी जरूरी है। तो ये बूढ़ी माता काम नहीं कैसे करते, ये बूढ़ी माता काम भी करते थे। धीरे 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 समय आने पर आपस में झगड़ा होने लगा। जो छोटी बहू थी वो काम नहीं करने देती थी, कहती थी कि नहीं, हम इनके बदले में करेंगे, लेकिन हम अपने सासू माँ को कार्तिक मास में काम नहीं करने देंगे। ये अपना जान भर काम नहीं करने देती थी। बड़ी बहू बोली कि ठीक है, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे और बूढ़ी माता को तू ही रख लो, क्योंकि काम नहीं करेगी तो हम नहीं रखेंगे। ये तो अनर्थ करती है, दिन भर पूजा पाठ में लगी रहती है, भजन जाप में लगी हुई रहती है, सत्संग में जाती है, तो हम क्यों इसको रखेंगे। मेरा बच्चे को नहीं देखती है, हम इसको नहीं रखेंगे। दोनों बेटा में बंटवारा हो गया बूढ़ी माई का। जब दोनों बेटे में बंटवारा हो गया तो अलग अलग भोजन बनने लगा। ये बूढ़ी माता जो थी वो छोटा बेटा की तरफ रह गई। छोटा बेटा की तरफ रह गई, बड़ा बेटा, बड़ी बहू, उनका बेटा बेटी सब एक तरफ हो गए। धीरे धीरे समय आने पर कार्तिक मास आ गया। कार्तिक मास आ गया तो ये बूढ़ी माता प्रति सब दिन के तरह उस साल भी कार्तिक मास में गंगा स्नान करने जाते थे। गंगा स्नान करने जाते थे, गंगा स्नान करके आते थे, पूजा पाठ करते थे, व्रतकाली गाते थे, गंगा माता के भजन गाते थे और गाकर
और उसके बाद कोई काम करते थे। ये जो बहू थी वो अपना जानवर कोई काम नहीं करने देती थी, जहाँ तक कि कहती थी कि मेरा बच्चा को संभाल लीजिए, सारी काम हम कर लेंगे। सास भी खुश और बहू भी खुश। जब पूरा महीना बीत गया स्नान करते करते तो पूर्णिमा का दिन आया। पूर्णिमा का दिन आया तो अपना बेटा से बुढ़िया बोली, बेटा आज पूर्णिमा का दिन है बेटा, पूर्णिमा के दिन हम ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, हम दिन भर उपवास रहते हैं, 5 ब्राह्मण के निमंत्रण दे देना बेटा। जो छोटा बेटा थे बोले ठीक है माता जी, हम 5 ब्राह्मण का निमंत्रण दे देंगे। वो 5 ब्राह्मण का छोटा बेटा निमंत्रण दे आए कि आज मेरे घर ज्योनार है, मेरी माँ कार्तिक स्नान करती है, तो मेरे घर आकर और भोजन कर लीजिएगा। 5 ब्राह्मण आए और 5 ब्राह्मण का ये जो बूढ़ी माता थी वो प्रेम से भोजन परोस दी, ज्योनार करवा दी। उनके बहू जो थी वो बनाकर रखी और 5 ब्राह्मण का भोजन करा दी। भोजन करा दी, दान जो भी देना था वो दान दे दिए। दान दे दिए तो उसमें एक छोटा बच्चा थे तो जेम लिए और जेम कर और बूढ़ी माता से कहने लगे कि माता जी हम बहुत ज़्यादा भोजन कर लिए हैं। ये बूढ़ी माता बोले तो क्या हो गया बेटा, मीठा था, अच्छा लगा खाने में, खा लिए, क्या दिक्कत है। बोलते हैं क्या कहूँ, मुझे तो बहुत जोर से मैदान लगा हुआ है, लैट्रिन लग गया है, अब हम कहाँ जाएं, खेत में तो मुझे जाने का मन नहीं करता है, शाम का समय है, रात्रि बीतने वाला है। ये बूढ़ी माता बोली बेटा कोई बात नहीं, मेरा इतना बड़ा घर है, चलिए हम बता देते हैं। आंगन के एक तरफ में वो बालक को बैठा दिए माता जी और बोले कि बेटा यहीं पे बैठ जाइए, हम उसको कुछ देख के छिपा देंगे। बोले ठीक है। वो जो बच्चा थे वो बच्चा वहीं पे पैखाना कर लिए और करके उसके बाद ये जो माता थी बूढ़ी माता वो उनका पैखाना किए तो वो धो दिए, धो के और बोले ठीक है अब तो आप खुश हैं। बोले हाँ अब हम घर चले जाएंगे सबके साथ में सारी ब्राह्मण घर चले गए। सुबह हुआ तो अपने बहू से बोली बूढ़ी माता, बेटी एक बात बोले। बहू बोली माता जी बोलिए, गुस्सा नहीं होना। बोले क्या बात कहना है, कह के तो देखिए एक बार। बेटी जो ब्राह्मण आए थे जेमने को लिए, वो ब्राह्मण में से एक बालक छोटा बालक था और वो पैखाना कर दिया है बेटी, यदि मन हो तो उसे बीग देना, नहीं तो हम फेंक देंगे। ये कहने लगी कि नहीं माता जी हम फेंक देंगे, आप क्यों परेशान हो रहे हैं, हम फेंक देंगे। जब फेंकने गई, इसे काम कर लिया, खाना उना बना लिया, उसके बाद फेंकने जब गई तो कह रही है कि अरे, और ये जो बूढ़ी माता थी वो छाई से छिपा दी थी, छाई जो था वो मोती बन गया था और अंदर वाला जो था वो सोना बन गया, सोना की तरह डह कर रहा है। अरे माता बोली कि वहाँ पर पैखाना किया हुआ है, तो पैखाना तो है ही नहीं, पैखाना कहाँ किया हुआ है। वो चुपचाप उठा के आंचल में उठा के और घर में ले जाकर रख दी। अपने सास को बुलाई, माता जी देखिए ना, बोले कि पैखाना किया हुआ है लेकिन ये तो सोना हीरा था। बोले ठीक है भगवान के गोड़ लग के रख दो बेटी। जो छोटा बेटा था उसको बेच के अपना बिजनेस करने लगा। इसका घर में बढ़ोतरी हो गया, ये कुछ बिजनेस कर लिया, घर बना लिया, थोड़ी ज़मीन खरीद लिया। साल होते होते बहुत अंधन इसको घर में भर गया। सारी लोग कहने लगे
बड़े भाई को कि तुम्हें इतना गरीबी हो रहा है और तुम्हारे जो बड़ा भाई छोटा भाई है इतना अमीर हो गया है, तुम ही अपने माता के लाओ तू अपना तरफ और कार्तिक स्नान कराओ। तुम्हारी माँ पूजा पाठ करती है इसीलिए, तुम्हारा माँ पूजा पाठ करती है इसीलिए तुम्हारे छोटे भाई की तरफ इतना धन धान से भर गया है, तू भी अपना पास रखो। 2-4 साल उधर छोटका की तरफ रही तो इसका घर पूरा भर गया धन धान से। अब सारी लोग कहने दूसने पर बड़े वाले भी आसिन के पूर्णिमा के एक दिन पहले अपना तरफ ले गए। अपना तरफ ले गए तो जैसा ही कार्तिक का पहला दिन बीता, कार्तिक का पूर्णिमा के बाद पहला दिन होता है, तो उस दिन पूर्णिमा के सुबह वाला जो स्नान किए बूढ़ी माता, तो स्नान किए उसके बाद बहू कह रही है कि हाँ स्नान हो गया आपको? माता बोली हाँ बेटी हो गया। सबसे पहले जितना बर्तन है वो बर्तन धो दीजिए, उसके बाद चूल्हा लिप दीजिए, हमें बहुत काम है, जल्दी जल्दी चल जाएंगे खेत में काम करने। ये बूढ़ी माता बोली ठीक है बेटी कर देंगे, कोई बात नहीं। सुबह उठकर सबसे पहले गंगा स्नान करके जूठा बर्तन धोती थी, चौका करती थी, जे भी होता था वो करती थी, गोबर गोईठा सारी काम करती थी, रोज आती थी कुड़ जाती थी। पूरा महीना किसी तरह से इसको बीत गया। पूर्णिमा का दिन आया तो अपने बेटे से बोली बेटा तुम तो जानते ही हो कि सब दिन हम पूर्णिमा के दिन ब्राह्मण को ज्योनार जमाते हैं, जाओ ब्राह्मण को बोल देना ज्योनार जमने के लिए। बहू बोल रही है छोटा जो बच्चा रहेगा उसको ही आप लाइएगा ज्योनार जमने को लिए, जो बड़ा ब्राह्मण आएगा तो ज्यादा भोजन कर लेगा, ज्यादा भोजन करेगा तो उतना अनाज कहाँ से लाएंगे? आपको माँ जो आई है मेरे तरफ तो सोने का ढेर लेके नहीं आई है, इसलिए छोटा बालक को लेके आइएगा। बेटा जो थे वो गेवे नहीं गए तो विष्णु जी सोच रहे हैं कि आज बुढ़िया का सत टूट जाएगा। ये लिट्टी बनाकर बेचारी ज्योनार में रखी हुई थी, सूखा लिट्टी आग पर सेक के, बुढ़िया का सत तो टूट जाएगा, अब हम क्या करें? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। सोचते विष्णु जी ही एक बालक का रूप धर के आ गए। और आकर और बुढ़िया को पास आए तो कहने लगे गुल्ली डंडा खेलते खेलते। बूढ़ी माता बोली आप कौन हैं? आप ब्राह्मण का बच्चा हैं? बोले हाँ हम ब्राह्मण का बच्चा हैं। तो चलिए ना मेरे घर जेम लीजिए ज्योनार। बोले कि चलिए जेम लेंगे, हम भूखा हैं। लिट्टी भोग में लगा दी बूढ़ी माता, लिट्टी जेम लिए। उसके बाद बोले मामा हमें तो बहुत कस के पैखाना लगा हुआ है। बोले बेटा कर लीजिए आंगन में। वो आंगन में कर लिए। बूढ़ी माता जो थी वो छाए डाल दी। वो जो ब्राह्मण थे वो चले गए। सुबह हुआ तो अपने बहू को, बड़ी बहू को बोले बेटी तूने बोली थी कि छोटा ब्राह्मण को लाना, तो छोटा ब्राह्मण ही आए थे ज्योनार के लिए, घर में पैखाना कर दिए हैं, फेंक देना। अब सूप भर गाली दे दी बड़ी बहू, और गाली देकर और गई बिगने तो देख रही है कि पैखाना किया हुआ है। पैखाना फेंक फाक कर स्नान की और बुढ़िया के हाथ पकड़ के निकाल दी कि जाओ जाओ, तुमको माता के रखने से मेरा धन धान घर में नहीं भर जाएगा, जाओ अपना छोटके बेटा की तरफ रहना। भर महीना हमको कि यहाँ आई और खाई और मुझे तो कुछ मिलवो नहीं किया, जाओ। ये जो बुढ़िया थी वो छोटका बेटा की तरफ जाके रहने लगी और छोटे बेटा और छोटी बहू इनका सेवा संस्कार करती थी। और जो बुढ़िया का मृत्यु हुआ तो जीते स्वर्ग बैंकुट हुआ। जय विष्णु भगवान, जय लक्ष्मी माता।